हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, हम इस पर संपूर्ण हिंदी पढ़ रहे हैं। वो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएसआई हो, लेखपाल हो या आपके जो जूनियर के पेपर लगे हैं दोस्तों, जूनियर सुपरटेट के या फिर पेट के सीटेट वीडियो जो भी है, सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम डीपली पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आज आपको बता दें कि हमारा जो समास दोस्तों, समास की ये चौथी वीडियो है। ठीक है, पहले वीडियो हमने अव्यय भाव के बारे में देखा, दूसरे में हमने देखा तत्पुरुष और तीसरे में देखा द्विगु समास। ठीक है, तो आज हमारा चौथा पार्ट होगा। तो चौथे पार्ट में हम देखने वाले हैं कौन सा समास, तो आपको बता दें द्वंद्व समास। क्या द्वंद्व समास के बारे में हम विधिवत अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, और चलिए अब उससे पहले हम बता दें समास होता है क्या। समास का शाब्दिक अर्थ का तो संक्षिप्त, किसी चीज को संक्षिप्त कर देना समास कहलाता है। ठीक है, अगर पूछ ले समास का विलोम क्या होता है तो व्यास होता है। समास को हम कैसे, जैसे सम प्लस आस, दो शब्दों से मिलकर होता है। सम मतलब होता है पास या बराबर, आस में बिठाना। ठीक है, तो दोनों चीजों, कई चीजों को दोस्तों पास में बिठा देना, वही क्या होता है समास। यानी हम कह सकते हैं कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। ठीक है, जैसे हवन सामग्री का ये समास है दोस्तों। अब इसके लिए अगर हम इसका विग्रह करते हैं दोस्तों, बहुत चीजें क्या, देखिए इसमें 4 शब्द आ रहे हैं दोस्तों। हवन के लिए सामग्री, इसको हमने 2 में ही एकदम संक्षिप्त कर दिया, यही क्या है, समास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम अपने चौथे पार्ट के बारे में, यानी कि द्वंद्व समास के बारे में पढ़ना। ठीक है, उसके पहले हम आपको बता भी दें कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना तो हमारे प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ऑल एग्जाम। ठीक है, 2021। ठीक, वहाँ से आप संपूर्ण हिंदी एक क्रम में हमने लगाई हुई है, वो पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं द्वंद्व समास। देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि द्वंद्व समास के कौन सा पद प्रधान होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो आपको बता, जब हम द्वंद्व लिखते हैं दोस्तों तो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा सा वो होता है इस वजह से। तो देखिए द्वंद्व हम जब लिखते हैं इस तरह से, देखिए द्वा और द्वा, यानी दोनों हमको बराबर लग रहे हैं। ये अगर बीच का हम योजक चिन्ह देख लें, ठीक है, तो इसी समय पहचान जाना कि दोनों द्वंद्व समास एक ऐसा मात्र समास है जिसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। हमने बताया था कि आ से शुरू होता है तो अव्यय भाव का पहला पद समान होगा। ठीक है, पहला पद क्या होगा, प्रधान होगा दोस्तों। और द्वंद्व के दोनों पद और बहुब्री के कोई भी पद प्रधान होगा, बाकी सभी क्या होते हैं, अंतिम पद प्रधान होते हैं। तो समझ जाइएगा कि इसके दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। ठीक है, दो दा आ रहे हैं, इसका मतलब क्या समझ लेना, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। देखिए जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों संज्ञा अथवा विशेषण हो, इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और, या, अथवा, एवं ऐसे अव्यय शब्द लग जाते हैं दोस्तों, वही क्या होता है, द्वंद्व समास। अब देखिए आपने द्वंद्व समास ऐसे पढ़ ले होंगे। देखिए द्वंद्व समास का हम भेद की बात करते हैं दोस्तों, 3 भेद होते हैं। किसके, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। ठीक है, उनके बारे में अच्छे से देखेंगे कि कौन कौन से भेद हैं द्वंद्व समास के। ठीक है, पहला क्या है, इतरेतर द्वंद्व। क्या, इतरेतर द्वंद्व दोस्तों, इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये द्वंद्व इस प्रकार का होता है, इस द्वंद्व के दोनों पदों के बीच और तथा आदि योजक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, देखिए योजक चिन्ह तो होगा, अगर योजक चिन्ह को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, और तथा ऐसे सेंटेंस आएंगे। और आपको बता दें इन ये जो समास ये जो इतरेतर द्वंद्व दोस्तों, इसमें दोनों के जो पद होंगे, जो 2 पद होंगे, दोनों पदों का एक तरीके से बराबर महत्व होगा। ठीक है, क्या, दोनों पदों का क्या होगा, बराबर महत्व होगा। देखिए जैसे देखते भाई बहन, तो क्या बोलेंगे, भाई और बहन, दोनों, जितना भाई की वैल्यू उतनी बहन की भी वैल्यू है। ठीक है, माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात। ठीक, क्या, दिन और रात, दिन रात, है ना, तो ये चीज समझ रहे हैं। लवकुश, देखिए लवकुश में आपको समझना ये क्या होगा, द्वंद्व समास। कहीं आपने एक में जुड़ा है तो कोई और सुन लो, कहीं आप कह दो कर्मधारय है। देखिए लवकुश, लवकुश कौन थे, राम के पुत्र थे, लव और कुश। ठीक है, लव और कुश, तो लव कुश हो जाएगा दोस्तों अपना द्वंद्व समास। ठीक है, इतरेतर द्वंद्व। सीताराम, देखिए सीता और राम, सीताराम। ठीक, धर्माधर्म, देखिए धर्माधर्म में कैसे होगा, तो ये आपको बता, देखिए धर्म है ना, धर्म है ना, ये ऐसे लिखा था, धर्म ऐसे लिखा था। अब देखिए जो ये आ है, हम पहले लिखेंगे धर्म लिख लेंगे, धर्म लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये आ है, इसको हम हटा लेते हैं तो क्या बचेगा, आ, ये बच जाएगा आ की मात्रा वाला, और धर्म, तो धर्म और अधर्म, क्या, धर्म और अधर्म, इसलिए धर्माधर्म भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। देखिए देवासुर, तो देवासुर इसी प्रकार से, देखिए देवासुर में देखिए जो ये देव निकाल लेंगे तो ये जो आ बचता है दोस्तों, इसको हम असुर पूरा लिख लेंगे, तो देव और असुर हो जाएगा, देव और असुर क्या हो जाएगा, देव असुर दोस्तों। तो ये भी इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। धनुर्बाण है, तो धनुर्बाण में देखिए
धनुष और वाण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अहोरात्र, ये देखिए पूछा जा सकता है, अहोरात्र का मतलब क्या होता है, दिन और रात्रि। अहर्निश मतलब दिन और रात्रि होता है, तो ये भी द्वंद्व में आएंगे। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कहीं भी आपको मिलेंगे नहीं इतनी जल्दी, ठीक है। गौरी शंकर, गौरी और शंकर, पितरों माता और पिता। देखिए चाल चलन, चाल और चलन है ना, चाल चलन ये इंपॉर्टेंट, चाल चलन, चाल और चलन, ये भी आपका द्वंद्व हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हमने इतरेतर द्वंद्व देख लिया। अब देखिए समाहार द्वंद्व का होता है। समाहार मतलब किसी चीज का समा लेना, पूरा मतलब उसमें शामिल कर लेना, ठीक समझिएगा। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान हो दोस्तों, वो क्या होते हैं, समाहार द्वंद्व, ठीक है। समाहार द्वंद्व में एक चीज समझना कि जो इसके साथ में दोस्तों क्या होता है, आप इसमें अगर बेसिकली देखते हैं तो यहाँ पे सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। क्या, सार्थक और निरर्थक शब्द लगे होते। जैसे दाल रोटी, समझिएगा यहाँ पे जरूरी है कि सार्थक निरर्थक हो, मगर ज्यादातर कॉम्बिनेशन किसका होता है, सार्थक और निरर्थक का ना। देखिए दाल रोटी जैसे आपसे कहा गया, तो आप देखिए दाल रोटी खाओगे मतलब इसका मतलब क्या, दाल और रोटी के साथ साथ खाने की और भी अन्य चीजों के भी मतलब कि इसमें सम्मिलित होना होता है दोस्तों। ऐसे दाल रोटी खाने के दाल के साथ में अचार भी हो सकता है, ठीक है, और भी चीजें हो सकती है, तो समझ रहे हो ना, मतलब खाने वाली चीजों से संबंधित कहा गया। अब देखिए जैसे कहा गया अन्न जल, अन्न जल त्याग दिया। अब अन्न जल का मतलब केवल अन्न और जल नहीं थोड़ी त्यागा है, मतलब सब कुछ त्याग दिया ना, मतलब भोजन, संपूर्ण भोजन के अर्थ में, मतलब इसका कहने का मतलब है समाहार में क्या होता है कि एक पूरा समुदाय को ले लेता है। जैसे रुपया पैसा, तो रुपया पैसा मतलब संपत्ति का अर्थ में, मतलब रुपया पैसा और भी चीजें जो है वो सब खत्म हो गई ना। कहा सुनी, कहा और सुनी यानी झगड़ा के अर्थ में, ठीक है। अब गाय भैंसे बेच दी, तो गाय भैंसे मतलब क्या, मवेशी का अर्थ में बता रहा है, मतलब गाय भैंसे सभी जानवरों की बात की जा रही है, ठीक। कान नाक, तो कान और नाक दोस्तों अंग के अर्थ में बहुत ये सब बातें निकल रही हैं, ठीक। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता दोस्तों पोशाक के अर्थ में निकल रही हैं, ठीक है। चाय वाय, देखिए चाय वाय क्या है दोस्तों, निरर्थक शब्द है ना। चाय वाय मतलब क्या, पेय पदार्थ का अर्थ पूछा जाता है, चाय वाय पियोगे, तो जरूरी थोड़ी चाय और वाय क्या होता है, वाय कुछ नहीं होता, मतलब ये पेय पदार्थ के बारे में पूछा है, भैया कुछ पियोगे, ठंडा पानी लोगे, ठंडा गर्म कुछ लोगे, तो इसका मतलब हो जाता है ये चीज है, ठीक। तो समाहार तुम समझ लोगे जिसमें समाहित जाए, जैसे कह जाए गाय भैंस, तो गाय भैंस मतलब क्या, एक हमारे दिमाग जानवरों की बातें कर रहा है, मवेशियों की बातें कर रहा है, वो चीजें हो जाती हैं इसमें, ठीक है। अब अगला है और लास्ट है क्या, वैकल्पिक द्वंद्व। समझिएगा वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है, जहां दोनों पदों के बीच या और अथवा लगा हो। क्या, या और अथवा योजक चिन्ह शब्दों का लोप पाया जाए, ठीक। तो या और अथवा योजक चिन्ह शब्दों का लोप पाया जाएगा। अब देखिए इसमें वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, ज्यादातर विपरीत शब्द आते हैं। क्या, विलोम शब्द आपने पढ़ा होगा, जैसे भला बुरा, तो भला या बुरा, देखिए भला और बुरा नहीं होगा, ये तो भला ही होगा आपके साथ या फिर बुरा होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, ये तो थोड़ा होगा या फिर बहुत होगा, ठीक। ऐसा नहीं थोड़ा भी है बहुत भी है, थोड़ा और बहुत मत करना। देखिए समझिएगा जब कोई विलोम शब्द है उसमें थोड़ा और बहुत मत करना। दिन रात है ना, तो दिन रात का दिन और रात, तो दिन और रात है दिन या रात, ठीक है, दिन या रात है ना, इस तरीके से। ऊंचा नीचा, ऊंचा या फिर नीचा, ये तो कोई चीज ऊंचा होगा या फिर नीचा होगा, ऊंचा और नीचा थोड़ी होता है, एक ही चीज दो चीजें थोड़ी कर सकता है। पाप पुण्य, पाप या पुण्य दोस्तों, तो या आ गया, देखिए ये आएंगे, इसमें क्या होगा, या आएंगे। अगर वैकल्पिक की बात करते हैं इसमें या अथवा आएंगे, ठीक है। जैसे आदान प्रदान, आदान अथवा प्रदान दोस्तों, ठीक। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। देखिए बहुत अच्छे से हमने देखा है। देखिए शीतोष्ण दोस्तों, क्या, शीतोष्ण, शीत और शीत या उष्ण, ठीक, शीत या उष्ण दोस्तों। देखिए ये आपका कर्मधारय समास में भी आता है, क्योंकि देखिए शीत और उष्ण दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, विशेषण है, इसलिए ये कहीं कहीं कर्मधारय समास में मिल जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और देखिए लाभालाभ, तो लाभ अथवा अलाभ, देखिए तो लाभ होगा तो अलाभ होगा, ठीक। तो ये चीजें समझिएगा, ठीक है। अब देखिए कर्तव्य कर्तव्य, कर्तव्य या अकर्तव्य दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपके 10 20, 10 या 20 दोस्तों, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज आपको और बता दें कि देखिए इसके अपवाद क्या है। देखिए अपवाद क्या है द्वंद्व समास के, आप समझ लीजिएगा। देखिए जब कोई चीज रिपीट हो, जैसे मान लीजिए रात रात कह देगा, रात रात, दिन दिन, दिन दिन है ना, ठीक, और पल पल, पल पल, रातों रात, ऐसी चीजें जब कोई चीज एक ही चीज रिपीट कर दिया है और उसमें बीच में योजक चिन्ह होता है, तो वो आपका द्वंद्व समास नहीं होगा, वो अव्यय भाव में आएगा। और वो हमने अव्यय भाव के उसमें पढ़ाया भी था अपवाद के रूप में, ठीक है। तो अव्यय भाव में आएगा अगर कोई चीज रिपीट होता है, ठीक है। जैसे
समझिए, आपसे कहा गया दिन रात में कौन सा समास होगा, दिन रात में कौन सा समास होगा, तो आप बता देना द्वंद्व समास होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अगर कहते रात रात में कौन समास होगा, तब आप बता देना भैया द्वंद्व नहीं होगा, ये अव्यय भाव होगा, क्योंकि वही चीज क्या हो गई है, रिपीट कर दी गई है, वही सेम चीज रिपीट कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और एक हमने हिंदी की मास्टर वीडियो बनाई थी दोस्तों 1 घंटे 45 मिनट में, उसे भी देख लिया करिएगा। ठीक, क्योंकि उससे सारा आपका रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।